Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है और ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम वेरिएंस एनालिसिस कैसे करते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या कर रहे थे। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर लर्निंग अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम कौन कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं जैसे वेरिएबल कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। और हमने उसके बाद देखा था कि सीपीवी एनालिसिस, जिसमें कि क्या था हमारा, ई ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कॉस्ट प्रॉफिट एंड वॉल्यूम एनालिसिस को हमने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में देखा था। तो ये सब हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में था। और आज हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है और वेरिएंस एनालिसिस आप कैसे करते हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, सो उससे पहले ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप कोई एक घर बनाना चाहते हैं, है ना। तो घर बनाने के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको लेबर चाहिए, है ना। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो आपको एक घर बनाने के लिए चाहिए या बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए। तो आप बिल्डिंग बनाने से पहले का आप एक एस्टिमेट लगाते हैं कि एक ब्रिक का प्राइस कितना होगा। मान लीजिए 5 to 6 रुपीज़, है ना। और एक बैग ऑफ सीमेंट आप लेना चाहते हैं, तो एक बैग का कितना प्राइस होगा, ये सब बैग कितना प्राइस होगा वो सब आप एक पहले हिसाब लगाते हैं ना। लेबर का कॉस्ट, लेबर कितना चार्ज कर रही है पर डे का, है ना, कितने घंटे लेबर काम करेगी, कितने दिन काम करेगी, ये सब आप एक एस्टिमेट लगाते हैं, है ना। और उसके बेस पर आप एक फाइनल एस्टिमेट लगाते हैं कि इतना खर्चा हमारा इस प्रोजेक्ट में आएगा। तो एक्चुअली यही होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। आप प्रोजेक्ट को पहले स्टार्ट करने से पहले आप एक एस्टिमेट लगाते हैं, आप एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसी कॉस्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अब देख लेते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस अंडर नॉर्मल एंड एंटिसिपेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट प्री डिटरमाइंडल कॉस्ट। ठीक है, ये आप वर्ड याद रखिएगा, इसे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बोलते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि हमने बात की बिल्डिंग के बारे में, तो उसमें ईंट ब्रिक लगेगा, सीमेंट लगेगा, ऐसे ही लेबर पर डे कितना रुपये चार्ज करेगी, है ना। और ओवरहेड वेरिएंसेस की कितना, और मान लीजिए आप कुछ ऐसे सामान होते हैं जो आप बाहर से लेके आते हैं, जैसे कि आपको सरिया नहीं बोल सकते, आपको सेटरिंग लगाने के लिए आप सेटरिंग लेके आते हैं, तो आप रेंट पे लेके आते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ओवरहेड उसमें आ जाएंगी। ओवरहेड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। दीज स्टैंडर्ड्स आर set based upon efficient operation, current market condition and normal capacity level। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो इसको एक एग्जांपल भी यहाँ वही आपका है कि आप एक आरसीसी से एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरी material and labor cost separately, the architect and engineer probably provide an estimated total cost based upon current market rate and technical analysis। दिस एस्टिमेटेड कॉस्ट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आप निकालेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। ऑफ द हाउस आफ्टर कंस्ट्रक्शन, जब आपका घर बन जाएगा, देन व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट इज नोन, क्योंकि एक्चुअली बनने के बाद ही आपको पता पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी बनी है। तो उसी डिफरेंस को, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन वेरियंस। अब आप क्या निकालते हैं कि कितना वेरियंस है। मान लीजिए आपने एस्टिमेट लगाया कि कोई भी चीज़ है आप 1 लाख रुपए में बना लेंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि आपको उसमें 1.5 लाख रुपए लग गया, है ना। आप सोच रहे थे कि 1 लाख रुपए में आप उसको बना लेंगे, लेकिन आपका पैसा लग गया 1.5 लाख। तो अब कितने का वेरियंस आया, 50,000 रुपये का। तो उसी को बोलेंगे हम वेरियंस। जब आप एक्चुअल को और स्टैंडर्ड को आप कंपेयर करते हैं और कंपेयर पर डिफरेंस आता है, उसे वेरियंस बोलते हैं। इसके सिग्निफिकेंस या एडवांटेज क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। सिंपल होता है ये, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। बाय आइडेंटिफाइंग वेरियंस, मैनेजमेंट कैन इजीली लोकेट इनसिफिशिएंसी एंड वेस्टेज एंड टेक करेक्टिव एक्शन
फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड मोटिवेशन एंड प्राइजिंग डिसीजन। आप रियलिस्टिक बेस पे प्राइजिंग एंड कम्पिटिटिव मार्केट में जाके आप पता कर सकते हैं। बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर रियलिस्टिक एंड कॉम्पिटिटिव। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, या हम इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है, एडवांटेज है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, प्लानिंग और बजटिंग कर रहे हैं आप, है ना, तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रॉफिट बजटिंग, जो आपको पहले से ही करके रखना होता है। आप बजट में क्या करते हैं, आप प्री डिटरमाइंड, तो अपना जो सारा हिसाब है पहले आप एक बजट बनाते हैं, मतलब आप प्लानिंग कर लेते हैं पूरे साल भर की कि आप किस सेक्टर में कितना खर्च करेंगे, किस एक्टिविटी पर कितना खर्च करेंगे, है ना। फिर आप जब एक्चुअल वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। फिर आप क्या करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। आपने प्लानिंग बजट बना लिया, फिर आपने एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको देखा, उसके बेस पर आप वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि आपने जो प्लानिंग किया था उसी बेस पर आप काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आप जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे उनको आप मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वही है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। कॉस्ट कंट्रोल, मोटिवेशन एंड इंसेंटिव एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो क्या है, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड फॉर ईच प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें क्या आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया मटेरियल के लिए कि आप एक ब्रिक खरीदेंगे कितने रुपए का मिलेगा आपको, मान लीजिए 6 रुपये का, आपने ही माना। एक बैग ऑफ सीमेंट आपने लिया, है ना, वो आपको कितने का मिल रहा है, मान लो 350 रुपीज़ का। तो ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए। अब बजट प्रिपेयर कर लेंगे, प्रिपेयरिंग बजट फॉर सेल्स, प्रोडक्शन एंड ऐसे आप पुनः आपने एक पूरा बजट बना लिया। उसके बाद ये स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद फिर आप में जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर हो रही है बाय आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें कॉस्ट इनकर हो रही है ना, तो आप उन एक्चुअल कॉस्ट को कॉस्ट है उनको आप एक जगह लिखते हुए चले जाते हैं। उनको करने के बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो आपने एक्चुअल कॉस्ट को नोट डाउन कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, वेरिएंस एनालिसिस, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट को, तो उसे बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। अब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहाँ पर आपने गलती कर दी, अगर आपके जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कैसे ज़्यादा निकल गई, ऐसी कौन सी आपने मटेरियल को ज़्यादा यूज कर लिया, आपने लेबर को ज़्यादा यूज कर लिया, या आपने महंगा मटेरियल ख़रीद लिया, वो सब आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बेस पर आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं, जिससे कि आगे आप जो आपने गलतियाँ की हैं वो आप गलतियाँ ना करें। सो अब देख लेते हैं कि वेरिएंस एनालिसिस होता क्या है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। So variance analysis is an important part of standard costing system. It involves comparing actual cost incurred with the standard cost to find difference is known as variance. जो आपका actual cost और standard cost में difference आता है उसको हम variance बोलते हैं, काफ़ी देर से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। So variance analysis help management understand how well the organization have performed in relation with set standard and provided a basis of cost control and performance इम्प्रूवमेंट। अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट तो आपके फेवरेबल वेरिएंस है, मीनिंग आप कॉस्ट इफेक्टिव हैं, आपने एफिशिएंटली काम किया है। अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो अनफेवरेबल वेरिएंस बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपने या तो मटेरियल ज़्यादा वेस्ट कर लिया, या आपने मटेरियल महंगा खरीद लिया है, या आपने लेबर ज़्यादा हायर कर ली है, या आपने कॉस्टली लेबर हायर कर ली है, तो वो सब इस केस में बनेगा जो कि अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ वेरिएंस की तो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस। अब इनको देखते हैं क्या होता है। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है कि आपने जब हम घर बना रहे हैं तो आपने जो मटेरियल उसमें यूज होने वाला है कौन कौन सा, जैसे कि ब्रिक है, सीमेंट है ना, एक तो वो कितने पैसे में आप रुपए में आप खरीद रहे हैं वो, और कितना आप उसमें लगाने वाले हैं, है ना, मतलब 10 बैग ऑफ सीमेंट लगेगा या 20 बैग ऑफ सीमेंट लगेगा, वो आपको पता होना चाहिए, और उसके बेस पे आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करते हैं, मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस शोज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आपने यूज किया है एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। दो बातों पर डिपेंड करता है, किस पे, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना आपने मटेरियल यूज किया है, और मटेरियल का प्राइस आपने कितना पे किया है। मान लो आपने 350 फिक्स किया था
है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, और आपको मार्केट में मिला 400 का, है ना, या आपको मार्केट में मिल गया 320 रुपये का, 320। तो ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपने स्टैंडर्ड 350 का सेट किया था। तो आपकी फेवरेबल कंडीशन कब होगी, जब आपने 320 का आपको मार्केट में प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो अगर हम बात करें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस, अब जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल आएगी। फिर आपने एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लगी और एक्चुअल में आपको मार्केट में कितने रुपए का प्रोडक्ट आपको मिला, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो डिफरेंस आएगा उसी को हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो अब इसके टाइप देख लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो इसी के बेस पे हमने दो बनाए हैं। एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जब डिफरेंस प्राइस की वजह से आए तो उसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो ये क्या, इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी प्रोजेक्ट में लगी है ना। इसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और एक होता है मटेरियल यूज वेरिएंस, कि कितना सामान आपने यूज किया है। मान लिया आपने एस्टिमेट किया था 10 और आपका लगा सिर्फ 9 बैग ही, आपने 10 बैग सीमेंट के कंसीडर किए थे, 10 बैग लग जाएंगे कंस्ट्रक्शन करने में, लेकिन एक्चुअल में लगे कितने, 9 बैग। तो ये क्या है, मटेरियल यूज वेरिएंस है। तो मटेरियल यूज वेरिएंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लो 10 थी एंड एक्चुअल क्वांटिटी में आप 9 ही लगा पाए, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस करेंगे। तो स्टैंडर्ड प्राइस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा मटेरियल यूज वेरिएंस। देखो यहाँ याद रखना, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो ये कभी कभी आप गलती कर लेते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा, और मटेरियल यूज वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस का मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिर आता है हमारा सेकंड, कौन सा था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब देखिएगा क्या होता है इसको, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपने कितने रुपए में लेबर को हायर किया है पर डे के हिसाब से, है ना। एक तो लेबर वेज वेरिएंस, और नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे काम करेंगे या कितने दिन काम करेंगे, उस पर आप इसको डिपेंड करता है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, किन पे, लेबर रेट बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ आवर या नंबर ऑफ डेज पे, कितने दिन आपने काम कराया। सो अगर हम बात करें ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स जो काम किया है यानी स्टैंडर्ड रेट क्या है उनका, माइनस एक्चुअली में जितने घंटे उन्होंने काम किया है और जितना उनका रेट है। तो इनको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ओवरऑल लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट होगा। लेकिन इसको हम दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, कौन कौन सा, लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट पे आपने कितना स्टैंडर्ड रेट रखा था माइनस एक्चुअल रेट जितने में आपको लेबर मिली, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर जो आपने काम कराया है अपने प्रोजेक्ट में, तो उसको बोलेंगे मटेरियल लेबर रेट वेरिएंस। वहीं लेबर इफिशियंसी वेरिएंस बोलते हैं, या लेबर टाइम वेरिएंस भी उसको बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक्चुअल आवर जितने आपने एस्टिमेट किए थे और एक्चुअली में कितने आवर लेबर ने काम किया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस निकल के आता है। अब थर्ड है हमारा ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि ओवरहेड में आती कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो ओवरहेड इंक्लूड, ये दो तरीके का होता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, पावर, रेंट, डेप्रिसिएशन एंड सुपरविजन। ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर जो आपका लग रहा है, पावर, रेंट, डेप्रिसिएशन एंड सुपरविजन। जैसे कि हमने सेटरिंग की बात की थी, तो सेटरिंग आप कहाँ पे लेके आएंगे, रेंट से ही तो लेकर, रेंट पे ही तो लेके आएंगे, फिर आप उसको वापस कर देंगे, तो वो किस में आएगा, हमारा ओवरहेड वेरिएंस में ही आएगा। सो द ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट अलाउड। जितना आप शुरुआत में लेके चले थे, आप इतना जितना अलाउ कर रहे थे वो, और एक्चुअली जब प्रोजेक्ट आपने काम किया, प्रोजेक्ट खत्म हुआ और जितना उसमें वेरिएंस आया, एक्चुअल ओवरहेड वेरिएंस आया, जब इन दोनों के डिफरेंस को लेते हैं तो उसे बोलते हैं हम ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला है सेम। अब ये दो तरीके का होता है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, जहाँ आप वेरिएबल कॉस्टिंग्स वगैरह हैं वो सब आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल का कॉस्ट, ओवरऑल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज
स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर एंड एक्चुअल रेट। सो ये दो तरीके का होता है, स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। वही हम बात करें फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, तो ये सेम चीज़ है। इट्स शो द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो आपके एस्टिमेट हुए। सो अगर इस बात करें किस तरीके का होता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस एंड और वॉल्यूम के बेस पर जब हम बात करेंगे तो एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस। सो अगर हम बात करें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कितने तरीके का वेरिएंस होता है। तो 3 तरीके के वेरिएंस होते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस। और आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल ओवरहेड वेरिएंस में जो फॉर्मूले हैं प्राइस वेरिएंस के और मटेरियल यूज वेरिएंस के, वो आपको पता होना चाहिए। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस में जो फॉर्मूले हैं रेट के बेस पे या फिर लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन मोस्टली यहीं से पुट अप किया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।